हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे पैंट कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। लेडीज पैंट कटिंग की हम कटिंग कैसे करते हैं ये हम इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं। ये नाप है। पैंट कटिंग के लिए हमें 5 नाप लेना रहता है। लंबाई का, कमर का, हिप का, थाई का और बॉटम का। इस 5 नाप से हम पैंट की कटिंग करते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। एक कपड़ा हम 2.25 मीटर लिए हैं। इसको हम 2 फोल्ड में बिछाएंगे। खुला भाग अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना रहता है। तो लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। हमारी लंबाई 37 इंच है, तो हम 37 इंच पे निशान लगाए हैं और 2 इंच ऊपर फोल्ड के लिए रखे हैं और नीचे हम 37 इंच पे निशान लगा के और प्लस 2 इंच और ऐड करेंगे, जो हमें नीचे फोल्ड करना रहता है। उसके बाद हमें सीधी लाइन खींचना है। ऊपर से भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है। जितना कमर है उसका 4th भाग, उसमें प्लस हम 3 इंच लिए हैं। 3 इंच लूजिंग रहेगा तो लास्टिक हमें डालने में आसानी रहेगी। फिर हिप का निशान लगाएंगे। हिप का 4th भाग, ये आसन का निशान है, उसका 4th भाग प्लस 2 इंच लूजिंग। इस तरह से हम किसी भी साइज का कटिंग करते हैं तो उसमें 2 इंच ऐड करना रहता है। यहाँ से जितना हमारा आ रहा है उतना हम नीचे निशान लगाएंगे। उसके बीचों बीच इंच टेप को इस तरह मोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे। इसमें हमें मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी जितना रखना इधर से उधर से उतना हम निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी 6 इंच है, तो हम दोनों तरफ से 3-3 इंच पे निशान लगा लिए हैं। यहाँ एक निशान सीधा खींच लेंगे। यहीं से हमें इस स्केल की ज़रूरत पड़ती है पैंट कटिंग में। इसी स्केल से हम निशान लगाते हैं। यहाँ से हम दोनों तरफ इस निशान को नीचे से ऊपर तक मिला देंगे। नीचे सीधी लाइन खींच के जहाँ हमें फोल्ड करना है वहाँ मिला देंगे। यहाँ हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब निशान से ही हमें कटिंग करना है। आगे के पार्ट में हमें ज़रा सा भी लूजिंग नहीं देनी रहती है। इस तरह से आगे के पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। नीचे हम 2 इंच फोल्ड के लिए रखे हैं। अब हम आसन की तरफ से 1 इंच कम करेंगे। इससे पैंट की शेप अच्छी आती है, नीचे से झोल नहीं आता है। इस तरह से तिरछा निशान हम लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब आगे के पार्ट को हम कपड़े पे बिछा के पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम बराबर बिछाते हुए रखेंगे। अब हमें पीछे के पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, बस 2-2 इंच लूजिंग देना रहता है। इसी तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करना है।
यहाँ से हम सीधा निशान लगा लेंगे ऊपर तक। ऊपर तक निशान हमें लगाना है और ऊपर से हमें 2 इंच इसमें पीछे वाले पार्ट में हमें ज़्यादा रखना है। आगे वाले पार्ट में 1 इंच हम कम किए हैं और पीछे वाले पार्ट में हमें 2 इंच ऊपर ज़्यादा रखना है पीछे की तरफ से। और यहाँ हमें बराबर रखना है, ऐसे तिरछा निशान लगाना है और इस तरफ से हमें पूरा एकदम बराबर ही निशान लगाना है। लूजिंग हमें आसन की तरफ से देना है। नीचे भी हम 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ गोलाई देते हुए कर्व स्केल से निशान लगा देंगे। इस तरह से नीचे तक हम निशान हमें लगाना रहता है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। पीछे के पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब इसकी हम सिलाई कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। सबसे पहले हमें आगे का पार्ट जोड़ लेना है और पीछे का पार्ट जोड़ लेना है आसन की तरफ से। तो दोनों पार्ट हम जोड़ के रख लिए हैं, उल्टा ऊपर और सीधा नीचे। दोनों पार्ट ऐसे एक के ऊपर एक रख के हमें आसन की सिलाई लगा लेना है और नीचे बॉटम की सिलाई लगा लेना है। तो आसन और बॉटम की सिलाई हम लगा लिए हैं, इस तरह से लगाना है। नीचे भी फोल्ड करना है पहले। अब हम बगल की सिलाई लगाएंगे। बगल में पीछे का पार्ट ज़्यादा है, आगे का पार्ट कम है, तो कुछ भी इसमें डरना नहीं है। बस खाली दोनों को हम बराबर पकड़ते हुए, क्योंकि हमारा किनारे का भाग एकदम बराबर है, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं है। इस तरह से बराबर हम इसको पकड़ेंगे। इस तरह से बराबर करते हुए हम इसको अच्छे से पकड़ेंगे और इस पे हमें सिलाई लगाना रहेगा। हम नीचे से 2 इंच ओपन करेंगे, इतना हमें हाथ से सिलाई लगाएंगे बाद में। दोनों तरफ इसी तरीके से हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लिए हैं, इस तरह से सिलाई लगाए हैं। इसी तरीके से सिलाई लगाना रहता है। अब हमें इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम पीछे का भाग ज़्यादा है तो यहीं से हमें सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले मैं 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं मोड़ने के लिए, तो 2-2 इंच पे पूरे गोलाई तक निशान लगाएंगे। पूरे गोलाई तक हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। अब पीछे से जहाँ हम 2 इंच ज़्यादा लिए हैं वहीं से हमें निशान, उसी निशान से हमें फोल्ड करना है, ताकि झोल जो आएगा वहाँ हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चुन डालेंगे तो ऊपर से झोल नहीं दिखता है, वहाँ गोलाई रहती है, इसलिए हम खींचते हुए नहीं सिलाई लगाएंगे, आराम से ऐसे। यहाँ थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम चुन लगा के वहाँ बराबर कर देंगे। हल्की हल्का हम चुन लगाते हुए ऐसे पूरा गोलाई भर सिलाई लगाएंगे। इससे ऊपर फिनिशिंग अच्छी दिखती है।
कपड़े को हम बिल्कुल खींचेंगे नहीं, आराम से ऐसे मोड़ते हुए पूरा गोलाई भर सिलाई लगाना है। जहाँ हमारा थोड़ा सा झोल आता है वहाँ हम थोड़ा सा चुन लगा देते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से मोड़ते हुए हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ हल्का सा ऐसे हम चुन लगा देंगे। पूरा गुलाई होने के बाद हम 1 इंच ओपन रखेंगे, उसमें से हमें इलास्टिक डालना रहेगा। सिलाई लग गई है, 1 इंच हम ओपन रखे हैं। अब हम इलास्टिक लगा लेंगे। कमर से हमें 3 इंच 4 इंच इलास्टिक कम रखना रहता है, हम 3 इंच कम रखे हैं। हमें थोड़ा ढीला चाहिए, थोड़ा टाइट रखना है तो 4 इंच कम कर सकते हैं, जितना कमर है उसके अनुसार। तो इस तरीके से हम पूरे गोलाई में इलास्टिक को डाल लेंगे। डाल के दोनों को पकड़ के अच्छे से सिलाई लगा देंगे। दोनों पे सिलाई लगा के अब हम इसको खुले भाग को बंद कर देंगे। यहाँ हमें सिलाई लगाना है। अब हम इलास्टिक को बराबर करने के लिए इस तरह से पूरा खींच खींच के सब तरफ से इस तरह गोलाई में करेंगे, तो इससे चुन सभी तरह से बराबर हो जाएगा। अब इसके ऊपर से बीच में एक हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से खींचते हुए हमें पूरा गोलाई भर से करना है। पूरे गोलाई में हम इस तरह से बराबर से सिलाई लगा लेंगे। हमारा पैंट बनके तैयार हो गया है। कितने फिनिशिंग के साथ हम इलास्टिक को लगा लिए हैं। इस तरह से इलास्टिक को लगाया जाता है। पैंट बनके तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर, पहनने पे बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।